हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। आखिर बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी कंट्री में हर रोज़ एक नया स्टार्टअप स्टार्ट होता है, बट उसी ही तेज़ी से हमारे बिजनेस बंद भी हो जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, वो है लैक ऑफ प्लानिंग। हमारे पास अच्छा आइडिया तो है, पर हमें उस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हमारे पास नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम कंप्लाइंस सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। कई बार किसी न किसी रीज़न की वजह से हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती है, जिस वजह से हम अपने बिजनेस को फ्लॉप कर जाते हैं। तो आज हमें इसी के बारे में थोड़ा आसानी से समझना है कि आखिर जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले वीडियोस भी आपको टाइमली मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। देखो, जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करने की बात करेंगे तो हमें एक अच्छा प्लान तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि हमें अपने आइडिया का पोटेंशियल देखना पड़ेगा कि क्या वो आइडिया मुझे स्टार्ट करना है। देखो, ये चीज़ बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो उस तरीके का बिजनेस, सेम लाइन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल नए हो, आप अपने तरीके से काम करोगे, वो एक नया बेंचमार्क क्रिएट करेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी उस टाइप का बिजनेस मार्केट में रन हो रहा है तो कोई उसकी जगह पे आपको क्यों लेगा। आप देखो, जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि ज़रा मुझे बताओ कि फूड मुझे सप्लाई करनी है तो किसकी करेंगे, आप सीधे बोलोगे जोमेटो। सेकंड नंबर अगर आपसे मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे स्विगी। लेकिन जब आपसे मैं तीसरा नाम पूछूंगा तो आप भूल जाओगे, आपको कोई नाम नहीं पता होगा। तो जोमेटो वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने अपने बिजनेस को इस तरीके से स्टार्ट किया। एक्चुअली उसने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया अपने आप को, जिस वजह से हमारे दिमाग में उसका नाम हो गया जोमेटो। दूसरी तरफ जब मैं स्विगी की बात करता हूं तो क्योंकि वो बाद में था, लेकिन उसने भी अपने आप को सेम उसी तरीके से मोनेटाइज किया जिस तरीके से जोमेटो ने अपने आप को करने की कोशिश की। तो आपको अपने आइडिया का पोटेंशियल सबसे पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका अगला स्टेप आता है क्रिएट अ बिजनेस प्लान। देखो, आपको जब बिजनेस की बात करते हो तो आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए। प्लान इन अ सेंस कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कैसे करोगे, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, कस्टमर आपके पास आएगा तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट करोगे, ऐसा क्या करोगे कि कस्टमर दोबारा घूम करके आपके पास आए। हर उस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से प्लान आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो और 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद आपको उस बिजनेस को बंद करना पड़े। तो बेटर है कि एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाओ। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा बिजनेस प्लान नहीं बना सकते हो तो किसी कंसल्टेंसी के पास जाओ, उससे अच्छा बिजनेस प्लान लिखो। देखो, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप करोड़पति बन सकते हो, लेकिन वो 500, 1000, 10,000 की सेविंग के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप उस प्लान को मिस कर जाओ। नेक्स्ट बात आती है फंडिंग। आखिर आप फंड कहाँ से लाओगे? क्या आपके पास अपनी सेविंग्स है? क्या आप अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने किसी जानने वालों से, फ्रेंड्स वगैरह से लोगे? तो आपके पास फंडिंग क्या है? इसके अलावा अगर आपको बैंक का सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको उन सभी नॉर्म्स को, उसी सारी चीज़ों को फुलफिल करना पड़ेगा। तो आपका ये थर्ड स्टेप होना चाहिए कि आपको फंड्स कहाँ से होने चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप पहले ही दिन सोचो कि मुझे करोड़पति बनना है, पहले दिन नहीं सोचो कि मुझे करोड़ों का बिजनेस करना है। पहले आप ये स्टार्ट करो कि आप अगर आपके दुकान पे या आपके बिजनेस में 10 क्लाइंट भी आपके बन जाते हैं तो वो सक्सेसफुल होने चाहिए, वो आपसे सेटिस्फाइड होने चाहिए। क्योंकि अगर वो 10 सेटिस्फाइड हो गए तो बिलीव करो वो 10 जाकर के 100 को बोलेंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ज़्यादा के चक्कर में जो आ रहे हैं उनको भी सही तरीके से ट्रीट नहीं किया तो रिजल्ट सब खराब हो जाएगा। तो फंडिंग आपको पता होनी चाहिए। कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ी फंड के बारे में सोचो। हाँ, अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो बिल्कुल सोचो, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन शुरुआत में आप देखो कि आप कितनी फंडिंग अरेंज कर सकते हो। फिर फोर्थ स्टेप आता है क्रिएट ग्रेट बिजनेस ब्रांडिंग। देखो, आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो या कोई नई शॉप खुलती है तो बाहर लिख दिया जाता है ओपन शॉर्टली, या सच एंड सच ब्रांड इज कमिंग सून। तो इस तरीके से वो आपको ब्रांड कुछ नहीं होता है, ब्रांड सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। हमको पता है कि हाँ, ये कोई स्पेशल चीज़ होगी तो ये ब्रांड होगा। सच बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपको अपने प्रोडक्ट को खुद ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपको इस तरीके से प्रिटेंड करना पड़ेगा इट इज़ अ ब्रांड।
क्योंकि आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, जिसमें कहते हैं ना कि सब ये दिमाग जो है ना, ये मेरा जो मन है ना, ये जो कह दो वो मान जाता है। तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बस आपको अपने ब्रांड को भी दिखाना है कि यस इट इज़ अ ब्रांड, इट इज़ अ ब्रांड, इट इज़ अ ब्रांड। अपने आप वो ब्रांड का रूप ले लेगा। नेक्स्ट, डिफाइन द बेस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर। बिजनेस स्ट्रक्चर आज आपको पता है कि आज जब हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तो फिर वो सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, फिर वो C&F के पास जाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर उसकी एजेंसी बनती है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर जाके कस्टमर के पास आता है। इतनी बड़ी लाइन है, उस लाइन को एक बार में डिलीट कर दिया ऑनलाइन बिजनेस ने, और रिजल्ट क्या हुआ कि ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम को ख़त्म करोगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस और बढ़ेगा। तो आप अपना बिजनेस स्ट्रक्चर तैयार करो कि आप कहाँ से लाओगे, कैसे बेचोगे, क्या मार्जिन लेवल रहेगा, किसको किसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराना है, आपका कस्टमर बेस क्या होगा। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। क्या मर्सिडीज़ कंपनी 5 लाख की कार नहीं बना सकती? डेफिनेटली बना सकती है, बट उसने एक अपने दिमाग में फिक्स कर रखा है कि वो सिर्फ VVIP कार बनाएगी। क्या मारुति कंपनी जो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख की कार बनाती है, क्या वो 50 लाख की कार नहीं बना सकती? बना सकती है, बट फिर भी उसने अपने दिमाग में फिट कर रखा है कि मुझे मिडिल क्लास लोगों को ट्रीट करना है। वैसे ही आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस स्ट्रक्चर कैसे होगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, क्या उसकी नॉट मोनोपोली बट कॉपीराइट लेने की ज़रूरत है क्या उसका ट्रेडमार्क बनाने की ज़रूरत है क्या उसको उसके राइट्स को सिक्योर करने की ज़रूरत है क्या? ऐसा तो नहीं कि आप जो नाम यूज़ कर रहे हो वो नाम ऑलरेडी कहीं दूसरी जगह एग्जिस्ट हो रखा हो, तो रिजल्ट क्या होगा कि आपके ऊपर केस हो जाएगा और आप शुरू होते ही बंद हो जाओगे। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो नाम आपने डिसाइड किया है वो यूनिक हो, अलग हो, किसी और से मैच ना करता हो। और अगर आप उसको ट्रेडमार्क कन्वर्ट कराना चाहते हो, आप उसकी कॉपीराइट करवाना चाहते हो, तो तुरंत उसको करवा लो। बट मैं ये शुरू में सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि अभी बिजनेस को एक नॉर्मल लेवल में चलने दो, फिर आगे चल करके उसको ट्रेडमार्क या उसमें कन्वर्ट करा लीजिएगा। नेक्स्ट आता है गेट अ स्नैपशॉट ऑनलाइन और फिजिकल। देखो, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन किस तरीके से ट्रीट करना है, फिजिकल शॉपकीपर की तरह किस तरह से ट्रीट करना है। बट आज की डेट में अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ डिसाइड करते हो तो मैं आपको अच्छा नहीं बोलूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि आपको दोनों तरफ से सोच के चलना पड़ेगा कि आपको ऑनलाइन को भी ट्रीट करना है, फिजिकल को भी ट्रीट करना है। तो दोनों को पैरेलली आपको लेके चलना पड़ेगा और उसी के ऊपर अकॉर्डिंगली आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या जिस लाइन ऑफ बिजनेस में आप जा रहे हो उसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत है क्या। जैसे अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो आपके पास मेडिकल लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप फूड में जा रहे हो तो FSSAI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस लाइन ऑफ बिजनेस में आप हो, फूडिंग से रिलेटेड हो तो फूड लाइसेंस, अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हो तो मेडिकल लाइसेंस, या जिस तरीके से आप अगर अल्कोहल ट्रीट कर रहे हो तो अल्कोहल लाइसेंस, लिकर लाइसेंस, आपको उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छी टीम बनाने की। ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दिन आप 5 लोगों को एम्प्लॉय कर लो या 10 लोगों को एम्प्लॉय कर लो, ज़रूरी नहीं है। आप शुरुआत करो अपने नॉर्मल लेवल से। पहले तो अपने आप को एक सेल्समैन बनाओ कि हाँ, सबसे बड़ा सेल्समैन तो मैं हूँ। इसके बाद एक सपोर्टिंग सेल्समैन रखो। जब आपको बिजनेस अच्छा मिलने लगे तब आप अपने आप को थोड़ा सा प्रमोट करो और आप अपने आप को मैनेजर बनाओ। जिसको आपने एज अ सपोर्टर रखा था उसको सेल्समैन बनाओ और उसके नीचे एक नया सपोर्टर बनाओ। ऐसे एक एक चैनल को बढ़ाते चले जाओगे, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है फिर नेटवर्क फॉर सपोर्ट और एडवाइस। देखो, कस्टमर को सपोर्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को ये बताना कि आप सचमुच सही प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उसको समझिएगा और आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बात आपको आप जेन्युइन मानते हो कि नहीं। आज पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो अक्सर हम सुनते थे कि अच्छा सेल्समैन वो है जो गंजे को भी कंघा बेच दे। सुनिएगा सही से, मैंने आपसे क्या बोला कि अच्छा सेल्समैन वो है जो गंजे को भी कंघा बेच दे। मैं सचमुच मानता हूँ कि वो एक अच्छा सेल्समैन है, लेकिन आप ज़रा सोचो कि जब वो गंजा घर जाएगा और कंघा निकाल करके कॉम करने की कोशिश करेगा तब उसको क्या याद आएगा? उसको अपने आप को ठगा हुआ महसूस करना, फील कराना पड़ेगा। उसको लगेगा कि यार मुझे तो ठग लिया, मेरे पास तो बाल ही नहीं है, अब मैं इस कंघा का करूँगा क्या। और अब वो आपके लिए डिमोटिवेटिंग फैक्टर बन जाएगा। वो आपके लिए गलत एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देगा और आपने एक गलती की वजह से अपना पूरा कस्टमर खो दिया।
तो ऐसी गलती मत करो। कस्टमर को पहचानो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है उसको वही दो। अगर आपने एक बार कस्टमर को चीट किया तो बिलीव करो आप दोबारा कभी अपने बिजनेस को स्टैंड नहीं कर पाओगे। जब ये सारी चीज़ें आपके पास तैयार हो जाए, इसके बाद आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली रन कराओ और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि यू विल बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने अच्छे प्लान से, अच्छी नीयत से, अच्छे तरीके से बिजनेस को इंप्लीमेंट किया तो आप एक दुनिया के सबसे अच्छे एंटरप्रेन्योर बनोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।